नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। एक बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। वो क्या है इन्फॉर्मेशन? अभी हाल फिलहाल में एक नया केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा चुका है। किसके द्वारा दायर किया गया है और किन के ऊपर दायर किया गया है, इसके ऊपर हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली और अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, देखिए बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो है काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारी याचिकाएं डाली गई, ठीक है, और अलग अलग तरीके से इसमें केस डाले गए। अलग अलग तरीके की पार्टी इन द सेंस कि केवीएस हो या फिर बीपीएससी हो, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर चर्चाएं चली। ठीक है, 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन को लेकर के एक एनसीटीई ने ये जारी किया गया था। 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनसीटीई के द्वारा, ठीक है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। इसके द्वारा इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि जो पीआरटी की पोस्ट होती है, पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर, वो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे बीएड वाले उस नोटिफिकेशन के बेस पर। ठीक है, तो और इसी चीज़ को लेकर के राजस्थान में एक याचिका डाली गई, किसके द्वारा? डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के द्वारा। तो वही चीज़ अब तक चली आ रही है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, और रद्द करने के बाद काफ़ी सारे जो बीएड वाले छात्र थे वो केवीएस से भी बाहर हो गए, बीपीएससी से भी बाहर हो गए और भी कई जगहों से बाहर हो गए। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बीएड वाले जो छात्र हैं उन्होंने एक केस सुप्रीम कोर्ट में और दायर किया है। उसी चीज़ को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। उस केस को ऊपर पूरा बताएंगे क्या वो केस है, ठीक है, किसके द्वारा वो दायर किया गया है और किस किस को पार्टी बनाया गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप सामने जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है और ये उस केस से रिलेटेड है जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं, जो बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा डाला गया है। किसके द्वारा डाला गया है? बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा। किसके ऊपर डाला गया है, मतलब किसको पार्टी बनाया गया है? रिस्पोंडेंट कौन है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये 3 लोग हैं जिनको यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। अब क्या होगा इस केस में? अब ये तीनों की जिम्मेदारी होगी उस नोटिफिकेशन को लेकर के जो एनसीटीई के द्वारा जारी किया गया था, क्योंकि इसमें ये तीनों ही शामिल हैं। चाहे हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करें या फिर एनसीटीई की बात करें और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो इन तीनों को पार्टी बना करके बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन ने ये केस दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब एक नए तरीके से सभी जो बीएड छात्र हैं वो अपने पक्ष को रखेंगे और वो जो एनसीटीई का गज़ट आया था 2018 में, उसको लेकर के भी यहाँ पर जो चर्चाएं होंगी। ठीक है तो ये नया केस है, पार्टी बनाया गया है। अब सीधा डायरेक्टली केस किया गया है किस किस के ऊपर? एमएचआरडी, वही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद केवीएस और एनसीटीई। अब इन तीनों की जिम्मेदारी होगी। अब ये क्या जवाब देते हैं? अगर इसी तरीके के अपडेट्स आप देखना चाहते हैं तो आगे जो भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है इस केस से रिलेटेड तो हम इसको इन्फॉर्म कर देंगे आपको इसी चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर। तो चलिए, यही थी हमारे आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हम बात करना चाहते थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो हमारे आने वाली और वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।